चलिए, ये हमारा ग्रुप 9 का पार्ट 2 है, ठीक है। ग्रुप 9 में हम लोग पार्ट 1 कर लिए थे। पार्ट 1 में कुछ प्रॉब्लम आ गया था तो वहीं पे हमने स्टॉप कर दिया था। अब हमारा ग्रुप 2 है, ठीक है। तो हम लोग देखे थे एविक्शन मीन्स क्या होता है। लैंडलॉर्ड अगर ज़बरदस्ती आपको भगा रहा है, ठीक है। आपने कुछ गलत काम किया तो वो आपको एविक्ट करवा रहा है, मीन्स लीगली वो हटा रहा है आपको, ठीक है। क्योंकि आपने जो लीगल एग्रीमेंट था, जो भी वो ऑनर के बीच में आपने किया था, उसे आपने ब्रेक किया क्योंकि आपने दारू पार्टी की रात में, ठीक है। तो वहाँ पे हो गया एविक्शन। और कमांडर मीन्स कमांडर कंट्रोल करता है अपने पलटन पे, तो उसे बोलते हैं कमांडर। लेकिन यहाँ पे जो मतलब है, रियल मीनिंग है वो क्या है, टेकिंग बाई फोर्स। किसी का पावर आप लोग ज़बरदस्ती हथिया रहे हैं, ठीक है, फोर्सफुली हथिया रहे हैं, दैट इज़ कमांडर। वो सिर्फ हमने याद करने के लिए बताया। कमांडर कमांडर क्या करता है, अपने पलटन पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले ये मास मूवमेंट था, ओपन था, सीक्रेट था। अब देखिए, अब स्मॉल मूवमेंट है, मीन्स एक इंडिविजुअल होगा या ग्रुप, स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल होगा। तो वहाँ पे क्या है, सीक्रेट अगर हो गया, सीक्रेट में इंट्रिग, कॉन्स्पिरेटर, सबवर्जन, सीक्रेट इंटरेस्ट और प्लॉट। सीक्रेट इंटरेस्ट और प्लॉट देखते हैं ना आप लोग, मिनिस्ट्री में एक सेक्रेटरी होता है, उनका अपना सीक्रेट मोटिव होता है, ठीक है। अगर वो अपोजिट या अपोजिशन का विचारधारा को मानता है, अपोजिट विचारधारा को मानता है, तो वो एक तरह से सीक्रेट इंटरेस्ट या प्लॉट करते रहता है सरकार के विरुद्ध में, ठीक है। कुछ भी खामियां होगा वो अपोजिशन को बता देगा, ठीक है। तो इस तरह का होता है इंट्रिग। कॉन्स्पिरेटर मीन्स षड्यंत्र रचना, जानते हैं आप लोग। कॉन्स्पिरेटर ए पर्सन इन्वॉल्व इन सीक्रेट अनलॉफुल प्लान, ठीक है। तो उसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी जानते हैं ना, कॉन्स्पिरेसी में षड्यंत्र। तो वही होता है कॉन्स्पिरेटर। जो कॉन्स्पिरेसी करता है उसे बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर। ये हो गया नॉन, कॉन्स्पिरेसी हो गया, वो भी नॉन है, लेकिन ये कॉन्स्पिरेटर ये करने वाला हो गया, ये पर्सन हो गया, ठीक है। कॉन्स्पिरेसी एक एक्ट हो गया। सबवर्जन, सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग अथॉरिटी फ्रॉम विद इन, सब अटैकिंग फ्रॉम अनसिन बिलो। सब मस्त क्या होता है, हिडन। सब मीन्स हिडन, अनसिन। अगर वो अथॉरिटी के खिलाफ काम कर रहा है तो हो गया सबवर्जन। सबवर्जन मीन्स क्या, डिस्ट्रॉइंग द अथॉरिटी बाई फ्रॉम विद इन, ठीक है। और छुप छुप कर अथॉरिटी को बिगाड़ रहा है, मीन्स होता है ना एक भेड़िया अच्छी बात आता है जो कि पूरे ग्रुप को बर्बाद कर देता है। तो वही है, सरकार में कोई ऐसा एजेंट होगा या ऐसा कोई पर्सन होगा जो उनकी विचारधारा से मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी काम साथ में कर रहा होगा ताकि इन्फॉर्मेशन निकाल कर अपनी अपोजिशन को दे पाए। तो उस तरह के जो सबवर्जन होते हैं ना, सीक्रेटली डिस्ट्रॉइंग द अथॉरिटी फ्रॉम विद इन, तो वो उस तरह का एक्ट में आता है, ठीक है। ओपन और स्मॉल, ओपन है लेकिन वो ये तो सीक्रेट था। इंट्रिग, कॉन्स्पिरेटर, सबवर्जन, मतलब ये गुप्त रूप से काम करते रहते हैं सरकार के विरुद्ध, उसे बोलते हैं इंट्रिग, कॉन्स्पिरेटर और सबवर्जन। लेकिन अब ओपन है, सिंगल ग्रुप में है, मतलब स्मॉल ग्रुप है या इंडिविजुअल है, लेकिन वो ओपन है, तो उसे बोलते हैं कूप। ये ऐसा किस केस में होगा, जब सरकार कमज़ोर होगी और सामने वाला मजबूत होगा। आप लोग एग्जाम्पल में म्यांमार देखिए, पाकिस्तान देखिए, लेकिन इंट्रिग, कॉन्स्पिरेटर, सबवर्जन ये कहाँ होता है, जनरली ये इंडिया में होता है। आप लोग चलता है, लेकिन मतलब उस लेवल पे नहीं, मैं कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। ये ऐसे लोग करते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट मजबूत है, लेकिन उसके खिलाफ आप लोग डायरेक्टली तो कूप कर नहीं पाएंगे, सत्ता से हटा हटा नहीं पाएंगे। तो आप लोग यहाँ पे लोग सीक्रेटली लगे रहते हैं, ठीक है, सीक्रेटली, जो कि गवर्नमेंट के विरुद्ध में काम हो। लेकिन म्यांमार है, वहाँ सरकार कमज़ोर है, पाकिस्तान है, सरकार कमज़ोर है, तो वहाँ पे जो जो भी इंडिविजुअल है, मिलिट्री का जो हेड है या कमांडर है, जो भी है, वो डायरेक्टली सरकार को हटा देती है, दैट इज़ कूप। सडन इलीगल चेंज ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज़ कूप, ठीक है। कूप मीन्स क्या, सडन इलीगल चेंज ऑफ गवर्नमेंट। पुश, सडन, ये आप लोग इसे पुश से कंपेयर करिए, पुश, ठीक है। सडन अटेम्प्ट टू रिमूव द गवर्नमेंट बाई फोर्स, फोर्सफुली अगर गवर्नमेंट को हटा रहे हैं तो वो हो गया पुश। यूसर्व मीन्स पावर हथियाना, टेकिंग पावर विदाउट द राइट, आपके पास राइट नहीं है पावर का, जैसे डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में क्या, लोग इलेक्शन लड़के आते हैं, लेकिन आप सोचेंगे मुझे डायरेक्ट पावर मिल जाए, तो क्या आपके पास राइट है पावर लेने का, नहीं, आपको भी इलेक्शन में उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब आएंगे। तो लेकिन उसे पता है कि वो इलेक्शन जीत नहीं पाएगा, तो वो क्या करेगा, मिलिट्री यूज करेगा, कुछ भी यूज करके पावर को हथियाना चाहेगा, तो उसे बोलते हैं यूसर्प। यूसर्प मीन्स क्या, स्लर्पिंग अप समवन एल्सेस पावर, किसी और का पावर खा जाना, ठीक है, उसे बोलते हैं यूसर्प, ठीक है। तो अब आपको क्लियर होगा, इंट्रिग, कॉन्स्पिरेटर, सबवर्जन है, ये
इंडिविजुअल या स्मॉल ग्रुप करता है, बट ये हिडन होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट मजबूत होती है, खुल के वो कर नहीं सकता। यहाँ पे अब जहाँ पे सरकार कमज़ोर है वहाँ पे कूप, पुश या यूसर्प, पुश PUTCH और यूसर्प तीनों का वर्ड यूज होता है। ठीक है, जहाँ पे स्मॉल ग्रुप हो और ओपनली सरकार का विरोध करे या उनका उनका पावर हथियाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्पाइस है और फेक्स, स्पाइस एंड फेक्स। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिजन, ट्रेटर, स्पियोनाज, रिकॉनेसेंस, स्नूप। तो ये स्पाई क्या करता है, कहीं भी जाकर सीक्रेटली इंफॉर्मेशन निकालता है स्पाइस। ठीक है, इंफॉर्मेशन बिना अथॉरिटी के पता चले, बिना अथॉरिटी के पता चले। ये हर एक देश अपना करता है, हर एक देश में एक एजेंसी होती है और दूसरे देश में जाके उसके लिए स्पाई का काम करता है। तो डिफरेंट एक्ट ऑफ स्पाई के लिए डिफरेंट वर्ड्स हैं। जैसे ट्रेजन के लिए क्या है, डेंजर टू योर ऑन कंट्री। ठीक है, डेंजर टू योर ऑन कंट्री। तो ट्रेजन में किसका आता है, आप लोग अभी रिसेंटली सुने होंगे USA का या यूक्रेन का 4-5 लोग पकड़े गए मणिपुर में, तो वो क्या था, ट्रेजन था। वो क्या था, ट्रेजन, डेंजर टू योर ऑन कंट्री। ट्रेटर, ट्रेटर द पर्सन गिविंग अवे सीक्रेट्स। ट्रेटर, हम लोग के देश में कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है और वो इन्फॉर्मेशन दे दे कहीं बाहर, पाकिस्तान को या कहीं किसी देश को, किसी भी कंट्री को दे दे, ठीक है, तो वो हो गया ट्रेटर। वो क्या हो गया, ट्रेटर, ट्रेटर। ठीक है, ट्रेजन क्या है, हमारे देश के लिए खतरा है। ट्रेटर हमारा देश का ही वो पर्सन है और हमारे देश के लिए डेंजर वो भी है, लेकिन वो हमारा अपना देश का ही वो है और इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है। ठीक है, तो वो धोखेबाज होगा क्योंकि अपने ही देश के खिलाफ वो काम कर रहा है ना, यहीं का इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहा और वही इन्फॉर्मेशन को हमारे देश के खिलाफ यूज किया जाएगा, उसे बोलते हैं ट्रेटर। ठीक है, विश्वासघाती, देशद्रोह, जो भी बोलिए आप लोग। स्पियोनाज, स्पियोनाज सीक्रेटली गेटिंग मिलिट्री इन्फो, नेमोनिक स्पाई ऑन एज। ठीक है, स्पियोनाज में क्या, स्पाई का काम कर रहा है। अगर हमारा स्पाई किसी और देश में स्पाइंग कर रहा है तो उस एक्ट को बोलते हैं स्पियोनाज, सीक्रेटली गेटिंग मिलिट्री इन्फो। ठीक है, उसे बोलते हैं स्पियोनाज। रिकॉनेसेंस, स्कॉटिंग टू गेन इन्फो ऑफ एन एनिमी। रिकॉनेसेंस में क्या है, सीक्रेटली जैसे मिशन पे जाता है ना, जैसे फॉरेन डेलीगेशन गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो उनके साथ कुछ और लोग भी जाते हैं, ठीक है, तो वो वहाँ पे जब इंफॉर्मेशन निकालते हैं, स्पाइंग करते हैं, तो उसे बोलते हैं रिकॉनेसेंस। ठीक है, रिकॉनेसेंस, रिकॉनेसेंस में क्या होता है, स्कॉटिंग टू गेट इन्फो एनिमी। सबका जो मोटिव क्या है, इन्फॉर्मेशन निकालना ही है। ट्रेजन है, किसी और देश का है, हमारे देश में इन्फॉर्मेशन निकाल के भेज रहा है, तो हमारे देश के लिए खतरा है वो, दैट इज ट्रेजन। ट्रेटर है, हमारे यहाँ ही काम कर रहा है, लेकिन पैसे के लालच में या तो आप लोग हनी ट्रैपिंग या मजबूरी मान लें, वो इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहा है, दैट इज़ वो ट्रेटर। एस्पियोनाज मीन्स क्या है, हमारा एक एजेंसी है, वो स्पाइंग का काम करती है कहीं किसी भी देश का, तो जो एक्ट होता है ना उसे बोलते हैं एस्पियोनाज। रिकॉनेसेंस मीन्स क्या, इसमें भी इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, लेकिन ये इसका जो करने का तरीका होता है वो अलग होता है। स्नूप मीन्स क्या, नॉर्मली हम लोग डेली इधर उधर स्नूप करते हैं ना, मीन्स सीक्रेटली इसके घर में उसके घर में, चाहे तो ऑफिस में काम कर रहे हैं तो उसके टेबल पे जो देखते हैं ना, लुकिंग अराउंड सीक्रेटली, उसे बोलते हैं स्नूप। ठीक है, लुकिंग अराउंड सीक्रेटली। चलिए, द फेक्स, प्लेगियराइज, प्लेगियराइज, अप्रोप्रिएट, फैब्रिकेट, फोर्ज। ठीक है, प्लेगियराइज क्या, कॉपिंग आइडियाज, प्रिटेंडिंग दैट दे आर योर्स। ठीक है, प्लेगियराइज मीन्स क्या होता है, लिटरेचर की चोरी। किसी और का आइडिया है, किसी और का थ्योरी है, उसे चोरी करके अपना बना दो, दैट इज प्लेगियराइज। ठीक है, अप्रोप्रिएट मीन्स क्या, अनलॉफुल पोजीशन ऑफ और कॉपिंग, इस पर भी किसी और का की क्रिएशन है, आप लोग उसे कॉपी करके अपना बना दें, दैट इज अप्रोप्रिएट। फैब्रिकेट, मेकिंग अप ए फॉल्स स्टोरी। नेमोनिक, फैब्रिकेटिंग ए फैब्रिक ऑफ लाइस, फैब्रिकेट। चलिए मान लेते हैं अब फैब्रिकेट मीन्स फॉल्स स्टोरी। अब मान लीजिए बहुत, एक क्लोथ है, डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक इसमें यूज हुआ है, ठीक है, तो आप लोग कुछ भी मीन्स अपने मन से किसी भी कैरेक्टर को एक स्टोरी में ले आए,
फॉल्स स्टोरी बना लें तो उसे बोलते हैं फैब्रिकेट। फैब्रिक बहुत सारा धागों से मिलकर बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। तो उसी तरह से आप लोग का जो स्टोरी है मन में, वो डिफरेंट कैरेक्टर से बन सकता है, डिफरेंट ओकेजन से बन सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज से बन सकता है। तो ये क्या होता है, फैब्रिकेट करना हो गया, मीन्स मन गढ़ंत कहानी बनाना। वो रियल में नहीं हुआ है, मन गढ़ंत बनाना, गलत स्टोरी बनाना, दैट इज मेकिंग अ फॉल्स स्टोरी। निमोनिक फैब्रिकेटिंग ए फैब्रिक ऑफ लाइज। ठीक है। फोर्ज मीन्स मेक, फोर्जरी करना। आप लोग को पता ना, फोर्जरी कर दिया, वैकेंसी में फोर्जरी किया, फोर्जरी करके जॉब ले लिया, तो वहाँ पे होता है फेक डॉक्यूमेंट दिखा के जॉब ले लिया, तो उसे बोलते हैं फोर्ज। ठीक है। तो हम लोग स्पाइस और फेक्स में देख लिए। स्पाइस में डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइस होते हैं, ट्रेजन, ट्रेटर, स्पियोनाज, रिकॉनेसेंस, स्नूप। सबका यूजेस कैसा है, वो कैसे होता है वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। और फेक्स है, फेक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेक्स हैं, प्लेगियराइज, अप्रोप्रिएट, फैब्रिकेट। फैब्रिकेट में गलत स्टोरी बनाता है, फोर्ज में डॉक्यूमेंट फोर्ज करता है, प्लेगियराइज अप्रोप्रिएट में क्या करता है, किसी और का आइडिया, किसी और का क्रिएशन है उसे अपना बता के कॉपी करके दिखाता है, तो उसे बोलते हैं प्लेगियराइज और अप्रोप्रिएट। ठीक है। अब देखिए फिजिकल ब्रीचेस, लीगल ब्रीचेस, ये हमारा क्या है, फेज 3। यहाँ पे हम लोग आ गए फेज 3 में। तो हम लोगों ने देखा स्पाई का यूज करके ट्रेजन, धोखा दिया, या फिर रिबेलियन किया बहुत तरह से, ओपनली, सीक्रेटली। ये हुआ कॉन्स्पिरेसी का तरीका, चाहे तो हिडन कॉन्स्पिरेसी या ओपन कॉन्स्पिरेसी सरकार के विरुद्ध। अब यहाँ पे चाहे तो आप लोग स्पाई का हेल्प करके कॉन्स्पिरेसी करें या किसी और का आइडिया ही चुरा लें, तो उसे बोलते नहीं, मतलब ये हमारा फेज 2 हो गया। ये हमारा फेज 2 यहाँ पे ख़त्म हुआ, फेज 2 था ये, यहाँ पे फेज 2 ख़त्म हो गया, ये भी फेज 2 था। अब हम लोग फेज 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। फेज 3, ये भी कलर नहीं आ रहा, फेज 3, इसमें क्या है, ब्रीचेस और ट्रेजन, इसमें भी ट्रेसपास, सॉरी। फेज 3 में क्या है, डिसेप्शन और ट्रेसपास था ना। ये क्या है, ब्रीचेस नहीं, ब्रीचेस हमारा फेज 3 का पार्ट है। और इसमें कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, डिसेप्शन और ट्रेसपास। तो हमारा फेज 1 और फेज 2 खत्म हुआ। मोटिव, जिसमें ये एनिमिटी थी, एंगर था, जिसके कारण वो बदला लेगा या क्राइम करेगा। दूसरा फेज 2 था हमारा कॉन्स्पिरेसी, हिडन था, ओपन था, पब्लिक था या सीक्रेट लेवल पे था, इंडिविजुअल था या पब्लिक था, वो देखे हम लोग। अब हम लोग देख रहे हैं फेज 3। फेज 3 में क्या है, ट्रेसपास। ट्रेसपास में क्या, अनलॉफुल एंटरिंग द प्रॉपर्टी, एंटरिंग विथ मिलिट्री फोर्स। इन्फ्रिंजमेंट में क्या है, डिसरिगार्डिंग ए राइट और एग्रीमेंट। नेमोनिक क्या है, इन्फ्रिंज, स्टेपिंग ओवर द फ्रिंजेस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए फिजिकल ब्रीचेस में क्या हो गया, फिजिकली आपका बॉडी किसी बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर ले। ट्रेसपास क्या है, किसी के घर है ना, आप लोग उसमें घुस गए और गर्लफ्रेंड से, जीएफ से मिलने चले गए, तो उसे बोलते हैं ट्रेसपास। ठीक है। अगर कोई स्पाई है, किसी घर में घुस गया और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, तो वो बोलते हैं ट्रेसपास। मीन्स फिजिकली एंटर, फिजिकली आप कहीं प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी में घुस रहे हैं ना, तो उसे बोलते हैं ट्रेसपास। अब इन्वेड है, इन्वेड क्या है, हमला कर देना। पाकिस्तान, जैसे इंडिया है, इंडिया पाकिस्तान का बाउंड्री क्रॉस करके हमला कर दे, तो उसे बोलते हैं इन्वेड। अगर वही एक आदमी जाके ट्रेसपास कर दे, बाउंड्री पे क्रॉस करके उसके प्रॉपर्टी को और आ जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रेसपास। मीन्स पाकिस्तान के बाउंड्री है ना, तो उसमें छुप के गलती से घुस जाए, तो उसे बोलते हैं ट्रेसपास। ठीक है। किसी की प्रॉपर्टी में घुस गया। और वही अगर इन्वेड करते हैं, इसका एक देश का मिलिट्री दूसरे देश के मिलिट्री पे, ठीक है, अटैक कर दे, तो उसे बोलते हैं इन्वेड। ओके, इन्वेड। डिसइन्फ्रिंजमेंट, डिसरिगार्डिंग ए राइट और एग्रीमेंट। डिसइन्फ्रिंजमेंट में क्या होता है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, कि चलो हम इस डेट पे इतना आपको 100 रुपये दे दूंगा, तो लेकिन आप उसे ब्रेक कर दें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसे ब्रेक करें, तो वहाँ पे वो डिसइन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। राइट और एग्रीमेंट जो भी है ब्रेक करें, तो डिसइन्फ्रिंजमेंट। अब लीगल और वर्बल ब्रीचेस, ये तो फिजिकल ब्रीचेस हो गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपने फाड़ दिया। एक में आपने किसी दूसरे देश पे अटैक कर दिया, तीसरे में आपने किसी प्रॉपर्टी में घुस गया, ये फिजिकल ब्रीचेस हो गया। लीगल और वर्बल ब्रीचेस, एलिसिट और एलिसिट। ठीक है। एलिसिट में क्या अंतर है,
नॉ इलिसिट मीन्स इलीगल, इलिसिट इलीगल, और इलिसिट मीन्स क्या होता है एक्सट्रैक्ट। ठीक है, तो इलिसिट मीन्स आप लोग कंपेयर करिए इलीगल से, ILL इलीगल, और अगर एलिसिट है तो आप लोग ई से कनेक्ट करिए, ई मीन्स एक्सट्रैक्ट। तो इलीगल मीन्स इलीगल नॉट अप्रूव्ड होता है, और एलिसिट मीन्स एक्सट्रैक्टिंग द इन्फॉर्मेशन और इन्फॉर्म। एलिसिट मीन्स एक्सट्रैक्ट करना क्या, इन्फॉर्मेशन, दैट इज वो भी इलीगली एक्सट्रैक्ट करना, दैट इज एलिसिट, एलिसिट। ठीक है, जो दूसरा वर्ड है वो परज्यूरी है। परज्यूरी, परज्यूरी में क्या होगा, लाइंग इन द कोर्ट अंडर द ओथ। गीता का शपथ लेते हैं ना कि मैं जो भी बोलूँगा सच बोलूँगा, लेकिन वो शपथ लेकर भी झूठ बोलना जज के सामने, दैट इज परज्यूरी। ज्यूरी के सामने झूठ बोलना, ज्यूरी के सामने परी ने झूठ बोला, उसे बोलते हैं परज्यूरी। ठीक है, अब देखिए थेफ्ट है, पेटी थेफ्ट, मेजर थेफ्ट, ये हमारा क्या था, ये हमारा फेज 3 था, फेज 3। इसमें क्या हम लोग देखे ना, देखा ब्रीचेस, वर्बल ब्रीचेस और डिसेप्शन। ठीक है, अब थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन देखेंगे, ये हमारा फेज 4 पार्ट का आएगा, फेज 4। ठीक है, उसमें क्या था, एक्ट था। अब फाइनली जो क्राइम का एक्ट होना है ना, क्राइम का एक्ट, वो हम लोग देखेंगे, उससे रिलेटेड जो भी वर्ड होगा, जो भी वर्ड्स होंगे वो देखेंगे हम लोग। पेटी थेफ्ट, पेटी मीन्स क्या, छोटा, छोटी मोटी चोरियाँ। सबसे पहले पिल्फर, स्टीलिंग ए स्मॉल अमाउंट फ्रॉम वर्क। ठीक है, आप लोग वर्क कर रहे हैं, पेन चुरा लिए, पेपर चुरा लिए ऑफिस से, ठीक है, तो उसे बोल रहे हैं पेटी थेफ्ट, पेटी थेफ्ट। ओके, स्टीलिंग ए स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। चलिए मान लीजिए आपके ऑफिस में फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, वहाँ से आपने एक पिल चुरा लिया, टैबलेट चुरा लिया, टैबलेट चुरा लिया, तो उसे बोलते हैं पिल्फर, छोटी मोटी चोरियाँ। ठीक है, उसे बोलते हैं पेटी थेफ्ट। मेजर थेफ्ट, मेजर थेफ्ट में कौन कौन से वर्ड है, लार्सनी, हेस्ट, प्लंडर, एम्बेजल, इसका नेमोनिक हो गया। ठीक है, अब देखिए लार्सनी में क्या, जनरल अनलॉफुल टेकिंग, अनलॉफुल, जनरली अनलॉफुल टेकिंग। लार्सनी मीन्स क्या, आप लोग कहीं पे काम कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ से एक फ़ाइल ले जाना आपको अलाउड नहीं है, या फ़ोटो लेना आपको अलाउड नहीं है, लेकिन आपने वहाँ जाकर फ़ोटो ले लिया सीक्रेटली और फाइल चुरा लिया, उसे बोलते हैं लार्सनी। ठीक है, अनलॉफुल चोरी। हेस्ट मीन्स क्या, आर्म्ड रॉबरी। मनी हेस्ट आप लोग सुने होंगे सबने, मनी हेस्ट का नाम सुना होगा, बैंक लूटना, एक तरह से बैंक में गया, बंदूक लगाया और चोरी कर लिया, उसे बोलते हैं आर्म्ड रॉबरी। मीन्स आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का यूज करके अगर चोरी करे तो उसे बोलते हैं हेस्ट। हेस्ट मीन्स क्या, बैंक की रॉबरी, कहीं की भी रॉबरी, अगर बंदूक के दम पे किया हो, या किसी इंस्ट्रूमेंट के दम पे किया हो, या किसी जो भी हम लोग यूज करते हैं ना लड़ाई में, आर्म्ड रॉबरी जो भी, उसे बोलते हैं हेस्ट। मीन्स बंदूक दिखाया और चोरी कर लिया, पैसे निकाल लिया, उसे बोलते हैं हेस्ट। प्लंडर, प्लंडर में से क्या होता है, लूट, स्टीलिंग ड्यूरिंग ए वॉर। जैसे जो भी हमारे देश में प्लंडर हुआ है सोमनाथ टेम्पल का, आप लोग समझते ही होंगे, जानते ही होंगे, तो वहाँ पे जो अटैक होता था ना, वहाँ लूट के लिए अटैक होता था, लूट, सोमनाथ टेम्पल का जितना भी सोना है वो लूट लेते थे, तो उसे बोलते हैं प्लंडर ड्यूरिंग ए वॉर। एम्बेजल, स्टीलिंग मनी केप्ट अंडर योर कस्टडी। अब बैंक मैनेजर है, ठीक है, बैंक मैनेजर, और वो अपने ही बैंक से चोरी करे तो उसे बोलते हैं एम्बेजल। ठीक है, तो लार्सनी क्या हो गया, अनलॉफुल टेकिंग एनीथिंग, जनरली अनलॉफुल टेकिंग। हेस्ट मीन का आर्म्ड रॉबरी, लूटपाट मचाना, बट क्या, बंदूक के दम पे, तलवार के दम पे, कुछ भी घातक इंस्ट्रूमेंट है उसके दम पे, तो उसे बोलते हैं हेस्ट। प्लंडर क्या है, कोई भी वार हो रहा हो, इंडो मुस्लिम, इंडो क्या बोलते हैं, हम लोग के देश में तो बहुत सारे लुटेरे आए, ठीक है, तो वो क्या करते थे, जब भी लड़ाई करते थे वो लड़ाई करके छोड़ते नहीं थे, जितना भी धन दौलत होता था सब लूट कर जाते थे। वो 17 बार आए हैं, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल को लूटने के लिए। तो वैसे लूटों को हम लोग प्लंडर बोलते हैं। एम्बेजल मीन्स क्या, आपके आपके पास ही जो रखा हुआ है, जैसे आप बैंक मैनेजर हैं, आपके पास पैसा रखा हुआ है, आप उसे चोरी कर लें,
कैशियर ही कैश चोरी कर ले तो उसे बोलते हैं एम्बेजल। ठीक है। अब डिस्ट्रक्शन है। डिस्ट्रक्शन में क्या, वंडलाइज, रैवेज, रैंसैक। वंडलाइज मीन्स क्या होगा, डेलिबरेटली डैमेजिंग अ प्रॉपर्टी। वंडलाइज जैसे होता है ना, वंडलाइजिंग द प्रॉपर्टी, डेलिबरेटली डैमेजिंग द प्रॉपर्टी मीन्स जैसे बुलडोजर बाबा, आप लोग सुने होंगे नाम बुलडोजर बाबा। बुलडोजर बाबा क्या करते हैं, कोई क्राइम करता है तो उसे घर को तोड़वा देते हैं, तो क्या हुआ, डेलिबरेटली डैमेजिंग प्रॉपर्टी है, उसे बोलते हैं वंडलाइजिंग। ठीक है, वंडलाइजिंग। रैवेज, रैवेज मीन्स क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव रेड और एक्शन, डिस्ट्रक्टिव रेड और एक्शन, डिस्ट्रक्टिव रेड और एक्शन, ये भी सेम होगा यूज। ठीक है, किसी के प्रॉपर्टी पे रेड करना, या मान लो इलीगल प्रॉपर्टी बना है तो उसे गिराना, तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव रेड और एक्शन। ठीक है। रैंसैक और रूमेज, रैंसैक और रूमेज ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होगा और एग्जाम में पूछता है। सर्चिंग हैपेजर्डली, कॉजिंग डैमेज। आप लोग सब मेरे शादी में जरूर आना, मूवी देखे होंगे, तो वो आईएएस बनने के बाद गर्ल के रूम पे जाके हैपेजर्डली सर्च करता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, रैंसैक और रूमेज मीन्स सर्च तो कर रहा है लेकिन पूरा डैमेज कर रहा है घर को, तकिया फाड़ दिया, सोफा फाड़ दिया, गद्दा फाड़ दिया, खिड़की तोड़ दिया, दैट इज रैंसैक और रूमेज। ठीक है, रैंसैक और रूमेज। तो ये हमारा फेज 4 का थेफ्ट था और डिस्ट्रक्शन था। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्शन में। लग रहा है मुझे ये यहाँ पे देखिए, ये फायर का सिंबल दे रहा है, फायर। डिस्ट्रक्शन तो करना है लेकिन फायर से, तो ये होगा। सबसे पहले देखते हैं फेलोनी। फेलोनी मीन्स जघन्य अपराध होता है, ये जघन्य अपराध। फेलोनी मीन्स सीरियस क्राइम लाइक मर्डर। डिकैपिटेट, डिकैपिटेट कटिंग ऑफ द हेड। मान लीजिए हेड पे कैप पहना है, कैप, आप उसके हेड को हटा दें तो क्या, कैप हट गया ना, तो उसे बोलते हैं डिकैपिटेट। मीन्स किसी के कैप को हटाने के लिए उसका हेड ही काट दिया, दैट इज डिकैपिटेट। ठीक है। स्ले, स्ले मीन्स कत्ल करना, स्ले मीन्स कत्ल करना। किलिंग ड्यूरिंग ए फाइट और वार, किलिंग ड्यूरिंग ए वार, तो उसे बोलते हैं स्ले, स्ले भाई, ड्यूरिंग ए वार। ठीक है, तो ये हमारा कैसा अपराध है, बहुत सीरियस। फेलोनी मीन्स क्या, बहुत सीरियस अपराध, जघन्य अपराध, सीरियस क्राइम। डिकैपिटेट किसी का कत्ल, किसी का मुंडी काट देना, दैट इज कटिंग ऑफ द हेड, डिकैपिटेट हो गया। स्ले मीन्स कत्ल करना ड्यूरिंग ए वार। ठीक है। पेरिस, पेरिस, पायरोमैनियक, इमोलेट, इंसेंडियरी, आर्सन, किंडल। इसका मतलब क्या है, पेरिस, टू डाई और गेट सीवियरली बर्न्ट। अब बताइए, कोई इंसान अगर आग में जल जाए बहुत देर तक तो क्या, या तो मरेगा, सीवियरली बर्न्ट होगा, तो उसे बोलते हैं पेरिस। मीन्स इतना हद तक जल गया कि उसका बॉडी पेरिस हो गया, मीन्स सड़ गया, दैट इज पेरिस, टू डाई और गेट सीवियरली बर्न। ओके। पायरोमैनियक, पायरो मीन्स फायर, मैनियक मीन्स पागल। तो किसी के पास अनकंट्रोलेबल डिजायर हो टू सेट फायर तो उसे बोलते हैं पैरोमैनियक, पैरोमैनियक। इमोलेट, किलिंग बाय बर्निंग, बर्निंग समन टू मेक देम इमोर्टल। मर के भी अमर होते हैं ना कुछ लोग, तो वही बोल रहा है, किलिंग समन बाय बर्निंग, उसे अमर बनाने के लिए, उसे इमोर्टल बनाने के लिए, तो उसे बोलते हैं इमोलेट। इमोलेट मीन्स क्या, किलिंग समवन बाय बर्निंग। इतना सिर्फ इसका लिटरल मीनिंग है, और आपको याद करने के लिए, किसी को ऐसा मारो कि वो इमोर्टल बन जाए, मीन्स आग लगा के मार दो, उसे बोलते हैं इमोलेट। इंसेंडियरी, डेलिबरेटली बर्निंग कॉजिंग वायलेंस। इंसेंडियरी मीन्स क्या होता है, डेलिबरेटली बर्निंग कॉजिंग वायलेंस। अब देखते हैं ना, देखे थे आप लोग 1980s में, या कुछ ग्रुप लोग किसी दूसरे ग्रुप लोग में घरों को आग लगा दिया, तो उससे क्या वायलेंस भड़क गया, तो इसे बोलते हैं हम लोग इंसेंडियरी। आग लगाना ताकि वायलेंस हो, डेलिबरेटली बर्निंग कॉजिंग वायलेंस, उसे बोलते हैं इंसेंडियरी। ठीक है। अर्सन, पर्पसफुल बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी को जला दिया, क्यों, उसका इंश्योरेंस किया हुआ। देखते हैं दुकान पे कभी आग लग जाता है तो उसे इंश्योरेंस क्लेम मिलता है, सारा पैसा मिल जाता है,
तो वो इसलिए गलती से लग गया। लेकिन यहाँ पे अगर डेलिबरेटली आग लगा दिया अपने दुकान में इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए तो उसे बोलते हैं आर्सन। दूसरा में होता है किंडल, टू स्टार्ट ए फायर और अराउज इमोशन। किंडल में होता है अराउज करना, उसमें कुछ भी हो सकता है, फायर भी और इमोशन भी, तो इसे बोलते हैं किंडल। तो यहाँ पे क्या क्या हो गया, हम लोग पेरिस देखे, पेरिस में सड़ना होता है ना बॉडी का। अब लेकिन यहाँ पे अगर आग से जल के ऐसी स्थिति हो जाए ना तो वो जी पाए ना वो बच पाए, मर जाए और सीवियरली बर्न के साथ, उसे बोलते हैं पेरिस। पैरोमेनियक मीन्स पागल है आग लगाने के लिए। अनकंट्रोलेबल डिजायर टू सेट फायर। इमोलेट मीन्स किलिंग बाय बर्निंग, इमोटल बना दिया इमोलेट। इंसेंडियरी मीन्स आग लगाना किसी वायलेंस को क्रिएट करने के लिए, कुछ मोटिव हो उनका वायलेंस करने का, उसे बोलते हैं इंसेंडियरी। इंसेंडियरी में जनरली दो गुटों के बीच जब लड़ाई होती है ना, जैसे पाकिस्तान में हुआ था, इंडिया में भी 1980s में हुआ था, कुछ घरों पे जम्मू कश्मीर में हुआ था, एक दूसरे के घरों को आग लगा दिए फिर वायलेंस हुआ, दैट इज इंसेंडियरी। आर्सन मीन्स क्या, पर्पसफुल बर्निंग ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ मोटिव है उनका जलाने के पीछे, आर्सन के पीछे। तो उसमें क्या मोटिव है कि हमें, जब मान लीजिए किसी का प्रॉपर्टी है, किसी का दुकान है, जला देंगे तो उसका हमें इंश्योरेंस मिल जाएगा, तो उसे बोलते हैं आर्सन। किंडल मीन्स स्टार्ट करना, एराउज करना, किसी में इमोशन, किसी कहीं पे फायर, तो उसे बोलते हैं किंडल। ठीक है। अब हमारा क्या है, द गिल्टी एंड द रनर्स। एक तो दोषी का दोष करना और फिर भाग जाना। तो हमारा वहाँ पे फेज 4 खत्म हो गया, ये हमारा फेज 5 स्टार्ट हो गया। ठीक है, फेज 5। ठीक है, तो हम लोगों ने फेज 4 में क्या देखा, थेफ्ट और डिस्ट्रक्शन नॉर्मली डिस्ट्रक्शन बाय फायर, छोटी मोटी चोरियाँ, बड़ी चोरियाँ। फेज 4 खत्म होता है। अब हम लोग फेज 5 पे देखते हैं, द गिल्टी एंड द एस्केप। गिल्टी में एक दोषी है और फरार भी हो गया, बच भी गया। अब देखते हैं, दोषी है तो बहुत प्रकार का दोषी होगा, बहुत सारा क्राइम करने वाला होगा। ठीक है, द रनर्स है भागने वाला, जो बचकर भाग गया, सस्पेक्ट है बचकर भाग गया। चलिए देखते हैं, परपेट्रेटर वन हु परफॉर्म द क्राइम, मेन एक्टर। परपेट्रेटर से आप लोग कंपेयर करिए एक्टर से, जो मेन एक्टर है उसे बोलते हैं परपेट्रेटर, ये क्राइम करने वाला। एकम्प्लाइज मीन्स क्या, हेल्पर, जो भी क्राइम कर रहा हो, दोस्त का सहभागी, जो भी क्राइम कर रहा हो उसे हेल्प करे, उसे बोलते हैं एकम्प्लाइज। मिसक्रिएंट, ट्रांसग्रेसर, रूल ब्रेकर्स एंड रॉन्ग डूअर्स। ठीक है, मिस गलत होता है ना, गलत क्रिएचर। मान लीजिए नेचर ने गलत क्रिएचर पैदा कर दिया, गलत क्रिएचर बना दिया, तो क्या हो गया, रूल ब्रेकर्स और रॉन्ग डूअर्स। तो नेचर ने अगर गलत क्रिएचर बनाया तो उसने गलत काम कर दिया, तो उसे बोलते हैं रॉन्ग डूअर्स और रूल ब्रेकर। मिसक्रिएंट, गलत चीज़ें क्रिएट हो गई, ठीक है, और वो बाद में चल के क्या कर रहा है, रूल ब्रेक कर रहा है, रॉन्ग डूअर कर रहा है, रॉन्ग काम का गलत काम कर रहा है, तो उसे बोलते हैं मिसक्रिएंट और ट्रांसग्रेसर। मिसक्रिएंट, ट्रांसग्रेसर मीन्स रॉन्ग डूअर और रूल ब्रेकर्स। ठीक है, डेलिंक्वेंट, टेंडेंसी टू कमिट क्राइम्स। हम लोग देखते हैं अच्छे कामों के प्रति कम झुकाव होता है और गलत कामों के पीछे प्रति ज़्यादा झुकाव होता है। ठीक है, तो ये यही है डेलिंक्वेंट मीन्स क्या, टेंडेंसी टू कमिट क्राइम्स, और लोगों का झुकाव इसके प्रति ज़्यादा होता है। नोटोरियस, एक तो होता है फेमस, अच्छे कामों के लिए जो जाना जाता है उसे बोलते हैं फेमस, जो गलत कामों के लिए जाना जाता है उसे बोलते हैं नोटोरियस क्रिमिनल। कॉरिजिबल में आप लोग करेक्ट से कंपेयर करिए, करेक्ट। अगर इनकॉरिजिबल है तो जो सही ना किया जा सके, बैड हैबिट दैट कैन नॉट बी चेंज ना किया जा सके, उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। कल्पेबल मीन्स डिजर्विंग ब्लेम, कल्प्रिट मीन्स दोषी। कॉन्विक्ट मीन्स डिक्लेयर्ड गिल्टी, कल्प्रिट आप लोग कल्पेबल ना, डिजर्विंग ब्लेम और द कल्प्रिट मीन्स क्या, दोषी होता है। अब कल्पेबल है जिस पे दोष मढ़ा जा सके उसे बोलते हैं कल्पेबल। कॉन्विक्ट मीन्स डिक्लेयर्ड गिल्टी, अगर कोर्ट ने बोल दिया उसने क्राइम किया है, दैट इज कॉन्विक्ट। ओके, अब देखिए
परपेटेटर क्या हो गया, मेन एक्टर, जो मेन क्राइम करे उसे बोलते हैं परपेटेटर। अकम्पलस उसमें दोस्त में सहभागी है। मिसक्रिएंट और ट्रांसग्रेसर क्या है, जो रॉन्ग डूअर्स हैं, रूल ब्रेकर्स हैं। डेलिंक्वेंट क्या, टेंडेंसी टू क्राइम, कमिट क्राइम्स, झुकाव है क्राइम करने के प्रति। नोटोरियस बहुत फेमस तो हैं गलत कामों के लिए, नीरव मोदी। इनकॉरिजिबल जिसे करेक्ट ना किया जा सके। कुलपेबल मीन्स द कल्प्रिट, जो डिजर्विंग ब्लेम, जो कल्प्रिट जो क्राइम किया है। कन्विक्ट मीन्स जो कल्प्रिट को ले गया गया कोर्ट में, दोष भी सिद्ध हो गया तो वो कन्विक्ट बन गया, द कन्विक्ट। फ्यूजिटिव मीन्स क्या, बहुत सारे लोग हम लोग 3-4 लोग नाम आप लोग जानते ही होंगे, माल्या, नीरव मोदी, ठीक है। तो वो क्या है, फ्यूजिटिव है, पैसा लिए भाग गए लॉ से बच के, दैट इज फ्यूजिटिव। एब्सकॉन्डिंग, एस्केपिंग विदाउट परमिशन, एब्सेंट इन सेकेंड। एब्सकॉन्डिंग मीन्स एब्सेंट इन सेकेंड मीन्स भाग जाना। अब यहाँ का पैसा लेके भाग गया बैंकों का तो उसे बोलते हैं फ्यूजिटिव और एब्सकॉन्डिंग। इम्यून मीन्स क्या, कैनॉट बी पनिश्ड और से इम्यूनिटी, हम लोग के पास क्या होता है, शरीर के पास इम्यूनिटी, और कोई बीमारी हम लोग को छू भी नहीं सकता, तो वही है इम्यून मीन्स क्या। इम्यून क्राइम के वर्ल्ड में क्या होता है, जिसे पनिश नहीं किया जा सके, ठीक है, उसे बोलते हैं इम्यून। तो हमारा ये फेज 5 का द गिल्टी और एस्केप हुआ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फेज 6। फेज 6 में क्या है, ड्रैगनेट था, उसमें अरेस्ट और एक्यूजेशन, ठीक है। फेज 6 में हम लोग हमारा अरेस्ट और एक्यूजेशन था। अब डिफरेंट टाइप ऑफ अरेस्ट होगा। अगर पर्सन को अरेस्ट करेगा तो सिंपली अरेस्ट, अगर प्रॉपर्टी को वो करेगा, टेक अवे करेगा, उसे बोलेंगे कॉन्फिस्केट। तो बहुत तरह का ये होगा, ठीक है। एक्यूजेशन में दोष मारना होता है, दोषी करना, किसी पे ब्लेम लगाना कि उसने क्राइम किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द प्रॉपर्टी, द पर्सन, द एक्यूजेशन और द कर्मा। तो अगर प्रॉपर्टी पे अगर पोजीशन ले तो उसे बोलते हैं इम्पाउंड और कॉन्फिस्केट, ठीक है। इम्पाउंड टेम्पररी लीगल पोजीशन, ठीक है। अगर किसी के प्रॉपर्टी पे टेम्पररी लीगली अब पोजीशन ले लिया तो उसे बोलते हैं इम्पाउंड। कॉन्फिस्केट मीन्स क्या, ऑफिशियली टेकन अवे एज ए पनिशमेंट। इसमें तो सिर्फ टेम्पररी लीगल पोजीशन लिया है, ठीक है, इम्पाउंड किया है। लेकिन अगर कॉन्फिस्केट किया तो मीन्स ऑफिशियली वो प्रॉपर्टी ले लिया एज ए पनिशमेंट। जैसे विजय माल्या, चाहे तो नीरव मोदी, वो भाग गए लेकिन उनका प्रॉपर्टी यहाँ पे कन्फिस्केट किया गया, लीगली उनका और ऑफिशियली उनका प्रॉपर्टी ले लिया गया, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट, ठीक है। इम्पाउंड में टेम्परेरी होता है। द पर्सन, अगर पर्सन को अरेस्ट किया गया टू कैच एन अरेस्ट तो उसे बोलते हैं अप्रीहेंड। इनकार्सरेट, अगर उसे जेल में बंद कर दे, सिर्फ हथकड़ी लगाएं तो उसे बोलते हैं अप्रीहेंड। अगर जेल ले जाकर जेल में बंद कर दे तो उसे बोलते हैं इनकार्सरेट, ठीक है। एक्यूजेशन, इंडिक्ट, इनक्रिमिनेट, इम्प्लीकेट। फॉर्मली एक्यूज, बहुत सारे चार्जेस लगाकर एफआईआर करके अगर किसी पे चार्ज लगाया जा रहा है, चार्जशीट बनाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं इंडिक्ट, मीन्स फॉर्मली किसी को एक्यूज करना। इनक्रिमिनेट, मेकिंग समवन सीम गिल्टी और इन्वॉल्व्ड, ठीक है। मेकिंग समवन गिल्टी और मेकिंग समवन सीम मीन्स क्या, प्रतीत, सिर्फ सीम मीन्स प्रतीत, वो प्रतीत हो रहा है कि उसने क्राइम किया है, सिर्फ हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसने क्राइम किया है, मीन्स सस्पेक्ट है सिर्फ। हम लोगों ने, ये कौन सा ग्रुप है, अरेस्ट और एक्यूजेशन, तो हम लोग सिर्फ सस्पेक्ट किए हैं कि हाँ उसने क्राइम किया होगा, तो उसे बोलते हैं इनक्रिमिनेट। इंडिक्ट मीन्स क्या, मीन्स फॉर्मली एक्यूज कर रहे हैं, ठीक है। कर्मा मीन्स वेल डिजर्व्ड पेनल्टी, रेट्रीब्यूशन, जो जैसा कर्म करेगा, ये रेट्रीब्यूशन है ना, आप लोग इसे कंपेयर करिए डिस्ट्रीब्यूशन से। डिस्ट्रीब्यूशन, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, तो उसे बोलते हैं रेट्रीब्यूशन, मीन्स वेल डिजर्व्ड पेनाल्टी। तो उसने गलत किया था तो उसे सजा मिली, ठीक है, जैसा कर्म किया वैसा भोगेगा वो। कम्यूपेंस, ठीक है, कम्यूपेंस, वेल डिजर्व्ड बैड आउटकम, निमोनी क्या है, योर बैड डीड्स कम अप। कम्यूपेंस मीन्स कम अप, है ना, कम्यूपेंस है, इसमें क्या है, कम अप। तो आप लोग अगर अच्छा करेंगे तो आपके पास अच्छी चीज़ें आएगी, आप लोग अगर गलत करेंगे तो आपके पास गलत चीज़ें आएंगी, तो उसे बोलते हैं कम्यूपेंस, ठीक है। कम्यूपेंस, कम अप,
मीन्स जैसा आप करेंगे वैसा आपके पास कम अप होगा। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा, अरेस्ट और एक्विजिशन। अगर प्रॉपर्टी को अगर एक्वायर करे, प्रॉपर्टी को अगर पोजेस करे, अगर टेम्पररी लीगली करे, इम्पाउंड फॉर्मली, ऑफिशियली टेक अवे, परमानेंटली करे, तो उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट। जो भाग गए बाहर उनका प्रॉपर्टी बैंक ने कॉन्फिस्केट कर लिया ताकि वो अपना जो भी लॉस है वो उसे रिकवर कर सके, उसे बोलते हैं कॉन्फिस्केट। इम्पाउंड में इसका टेम्पररी, बस अपने टेम्पररी लीगली वो सिर्फ एक्वायर किया है, ठीक है। फिर अगर बाद में वो अपना क्लेम करता है जो भी क्राइम किया है, तो वो अपना प्रॉपर्टी वापस ले भी सकता है, इसमें ये चांसेस हैं। तो उसे बोलते हैं इम्पाउंड या अप्रीहेंड और इनकार्सरेट है। अप्रीहेंड में क्या, सिर्फ हैंड में हथकड़ी लगा दिया। अप्रीहेंड है ना, तो आप लोग हैंड, अप्रीहेंड मीन्स हैंड, हैंड में क्या हथकड़ी लगाया, सिर्फ कैच और अरेस्ट किया, तो उसे बोलते हैं अप्रीहेंड। इनकार्सरेट मीन्स क्या है, जेल में बंद कर दिया। और देखिए निमोनिक क्या दिया हुआ है, यू कैनॉट गेट इन द कार, जेल में बंद कर दिया, वो कार में जा नहीं सकता, तो इनकार्सरेट। अगर कार में नहीं जा सकता तो उसे बोलते हैं इनकार्सरेट। अप्रीहेंड, हैंड हैंड में हथकड़ी लगा दिया तो उसे बोलते हैं अप्रीहेंड। एक्यूजेशन दो तरह का होगा, एक तो फॉर्मली एक्यूज करेगा, एक बस प्रतीत हो रहा है भाई कि वो क्राइम किया, सस्पेक्ट की तरह है, उसे बोलते हैं इंक्रिमिनेट और इम्प्लीकेट। और अगर इंडिक्ट किया तो वो फॉर्मली एक्यूज है। दोनों के बीच में अंतर समझे, इंडिक्ट मीन्स क्या, फॉर्मली वो चार्ज उस पर लग गया है, उसने क्राइम किया है। और इंक्रीमेंट और इम्प्लीकेट मीन्स क्या होता है, बस प्रतीत हो रहा है। रेट्रीब्यूशन मीन्स भाई सब पे बटेगा, जैसा करोगे वैसा तुम्हें फल बटेगा, दैट इज वेल डिजर्व पेनल्टी। कमीपेंस मीन्स क्या, कम अप, आप जैसा कम करेंगे वैसा फल आपके पास कम अप होगा। अच्छा करेंगे तो अच्छा कम अप, बैड करेंगे तो बैड कम अप। तो यहाँ पे तो बैड आउटकम है, हम लोग क्राइम के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे वेल डिजर्व आउटकम। ओके, अब देखते हैं हम लोग द डिफेंस एंड द पार्डन, ठीक है। ये हमारा फेज 6 में अरेस्ट और एक्यूजेशन खत्म हो गया, ये हमारा फेज 7 है। फेज 7, इसमें क्या है हमारा डिफेंस। अब अपने जब अगर वो चार्ज उस पर लगा दिया गया है तो डिफेंस तो करेगा ना, सेल्फ डिफेंस का तो मौका दिया जाएगा। आप अपना लॉयर लाओ और सिद्ध करो तुमने क्राइम नहीं किया है। तो डिफेंस एंड पनिशमेंट, डिफेंस एंड पनिशमेंट यहाँ पे दो है, तो हम लोग दो देखेंगे, ठीक है। डिफेंस, लॉजिक एंड एविडेंस, एलिबी, कॉरोबरेट एंड रेट्रीब्यूटल, एविडेंस प्रूविंग यूवर एल्सवेयर। एलिबी मीन्स क्या होता है कि क्राइम हो रहा है, अब बोल दिया मैं तो बीवी के साथ था, क्राइम सीन पे था नहीं, तो उसे बोलते हैं एविडेंस प्रूविंग यू वेर एल्सवेयर। मीन्स बीवी के साथ का वो पिक्चर दिखा दिया कोर्ट में, बीवी, एलिबी मीन्स बीवी मीन्स नहीं, सिर्फ याद करने के लिए मैं बता रहा हूँ कनेक्शन करके निमोनिक के थ्रू, कि आप लोग को याद रहे, दिमाग से हटे ना। दैट इज एलिबी। एलिबी मीन्स क्या, आप लोग याद करिए, बीवी, बीवी के साथ था वो, बीवी के साथ, ठीक है, क्राइम सीन पे वो नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एविडेंस, ऐसा उसके पास मोबाइल में एक फ़ोटो है, एविडेंस है कि वो जहाँ पे क्राइम हो रहा था वहाँ पे नहीं था, वो अपने बीबी के साथ था, कहीं और भी था, उसे बोलते हैं एलिबी। कॉरोबरेट, बैकिंग अप ए क्लेम विथ एविडेंस। नेमोनिक कॉरोबरेट मीन्स टू कॉबलर ईटिंग टुगेदर बैकअप ईच अदर स्टोरी। कॉरोबरेट मीन्स क्या होता है, कॉरोबोरेट मीन्स क्या, एविडेंस शो करना, एविडेंस, एविडेंस शो कर रहा है, ठीक है, एविडेंस शो कर रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया है, एविडेंस, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट। कोर्ट में अगर वो एविडेंस शो कर रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया है तो उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट। रिबटल, रिबटिंग, रिफ्यूटिंग चार्ज विथ प्रूफ इट इज फॉल्स। तीनों का मतलब क्या है, एविडेंस देना अपने सपोर्ट में कि मैंने वो क्राइम नहीं किया है, दैट इज एलिबी, कॉर्पोरेट, रिबटल, रिफ्यूटिंग चार्ज विथ प्रूफ दैट इट इज फॉल्स। रेफ्यूट मीन्स क्या होता है, मना करना, मना करना, लीगल वर्ड है ये, लीगल वर्ड है, ओके। तो कौन कौन सा वर्ड हो गया, एलिबी, कॉरोबरेट एंड रिबटल। पार्डन मीन्स क्या हो गया, मर्सी, फॉरगिवनेस। रेमिशन मीन्स फ्रीइंग फ्रॉम क्लेम्स और डेट्स, फ्रीइंग फ्रॉम क्लेम्स और डेट्स, रेमिशन। रिप्राइम मीन्स, अब यहाँ पे तो ये डिफेंस था, अपना पक्ष रख रहा था कि मैंने क्राइम नहीं किया, एविडेंस शो कर रहा था, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेमिशन, फ्रीइंग फ्रॉम द क्लेम और डेट्स, जो भी
उसके डेट थे, उधारी थी, ख़त्म हो गया, तो उसे मिशन में भेज दिया गया, फिर से मिशन में भेज दिया गया। तो रेमिशन मीन्स क्या, जो भी आपने क्राइम किया है, जो भी कुछ किया है, आप लोग को उससे बरी किया, उससे फ्री किया गया, उससे मुक्त किया गया, दैट इज रेमिशन। रिप्राइम मीन्स क्या है, डिलेइंग कैंसिलिंग ए पनिशमेंट। आप लोगों ने ये प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर में देखा होगा, रिप्राइव, रेमिशन सब उसमें है। ठीक है, इनका आर्टिकल भी है। कौन सा आर्टिकल है आप लोग बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, रिप्राइव मीन्स डिलेइंग ए पनिशमेंट और कैंसिलिंग ए पनिशमेंट, रिप्राइव। एमनेस्टी मीन्स ऑफिशियल मास रिलीज ऑफ प्रिजनर। 26 जनवरी आता है ना, तो जो जो अच्छे कर्म किए होते हैं जेल में बैठ के उन्हें फ्री किया जाता है, तो उसे बोलते हैं एमनेस्टी मीन्स ऑफिशियल पार्डन। क्लीमेंसी मीन्स क्या, शोइंग मर्सी और शोन टू क्रिमिनल्स, काइंडनेस और मर्सी शोन टू क्रिमिनल्स। कोई क्रिमिनल है, अब मान लीजिए गलत फंसा होता है, तो कोई पुलिस वाला उसे उस पर दया दिखाता है, तो उसे बोलते हैं क्लीमेंसी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पार्डन का। रेमिशन मीन्स जो भी क्लेम्स है आपके ऊपर वो हटा दिया गया, दैट इज रेमिशन। अगर आपका जो वही क्राइम है थोड़ा दिन के लिए रोक दिया गया या कैंसिल कर दिया, दैट इज रिप्राइव। एमनेस्टी मीन्स बहुत सारे जेल में लोग कैदी बंधे हुए हैं और वो अच्छा काम किए, उन्हें रिलीज किया जाता है, दैट इज एमनेस्टी। क्लीमेंसी मीन्स शोइंग सिर्फ काइंडनेस, मीन्स कोई भी पुलिस वाला आपके पे क्रिमिनल्स पे थोड़ा सा दया दिखा रहा, दैट इज क्लेमेंसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आएंगे फेज, ये है लॉस ऑफ फ्रीडम एंड सोशल रिजेक्शन और जियोग्राफिक रिमूवल। ठीक है, हम लोगों ने वो देखा, एक जनरेशन कौन सा देखा, हाँ हम लोगों ने डिफेंस देखा और पार्डन देखा। ठीक है, ये हमारा फेज 7 का पार्ट था। अब हम लोग देखेंगे लॉस ऑफ फ्रीडम, डिटेन, प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग ए ऑफिशियल फेज। ठीक है, तो वो तो वहाँ पे क्षमा मांगने के लिए वो किया था, एप्लीकेशन दिया था कि रिप्राइव कर दो भाई, रेमिशन कर दो। लेकिन हमें यहाँ पे लॉस ऑफ फ्रीडम, सोशल रिजेक्शन, लेकिन मान लीजिए किसी पे जो भी उसने डिफेंस में दिया ना, एलिबी, कॉर्पोरेट, ये, और उसके बाद भी सिद्ध हो गया कि उसी ने क्राइम किया है, तो उसे क्या किया जाएगा, सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, परिवार से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो वही है, पहले तो फ्रीडम छीना, रिजेक्शन हुआ, सोशल रिजेक्शन हुआ, फिर जोग्राफिकल भी रिजेक्शन हुआ। इस तरह का चीज़ें होती है ना। जियोग्राफिकल रिमूवल तो जनरली राजा महाराजा के टाइम पे होता था। ठीक है, जो भी राजा के खिलाफ कुछ काम कर रहा था उसे देश निकाला मिलता था, भाई दूसरे देश में उसे भेज दिया था, तुम रहो वहीं पे, ना तुम्हें वहाँ का खाना खाना पसंद है, ना तुम्हें वहाँ का बोली आता है, ना तुम वहाँ पे मिंगल कर सकते हो, मिल जुल कर सकते हो। अरे लॉस ऑफ फ्रीडम। चलिए, डिटेन, प्रिवेंटेड फ्रॉम लिविंग ऑफिशियल प्लेस। अब डिटेन में क्या होता है, जेल में बंद नहीं होता, एक कहीं प्लेस होता है वहाँ उन्हें बंद कर दिया जाता है। जैसे सोनम वांगचुक थे, उन्हें क्या किया था, डिटेन किया गया था, जेल में बंद नहीं किया गया था। डिटेन मतलब ऑफिशियली उन्हें सेपरेट रखा जाता है ताकि वो समाज में जो भी क्यूस फैल रहा है वो रुक जाए थोड़े दिन के लिए। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिटेन, डिटेन। सोशल रिजेक्शन, ऑस्ट्रेकाइज और ऑडकास्ट और परिया। ऑस्ट्रेकाइज मीन्स ऑड कर देना, एक्सपेल्ड फ्रॉम ए ग्रुप, किसी भी ग्रुप से बाहर निकाल दे, दैट इज ऑस्ट्रेकाइज। ऑस्ट्रेकाइज मीन्स आउट, आउट मीन्स क्या, बाहर निकालना, सोसाइटी से बाहर निकाल देना। आउटकास्ट और परिया, परिया मीन्स परिवार से बाहर निकाल देना, दैट इज परिया। आउटकास्ट मीन्स अनएक्सेप्टेबल टू सोसाइटी और अवॉइड बाई ऑल। उसका परिवार ही जब उसे त्याग कर दिया है तो सोसाइटी का क्या रखेगी, नहीं रखेगी, दैट इज आउटकास्ट और ऑस्ट्रेकाइज और परिया, दैट इज सोशल रिजेक्शन। ये सोसाइटी अगर रिजेक्ट करती है तो उसमें कौन कौन सा वर्ड यूज होगा, ऑस्ट्रेकाइज, आउटकास्ट और परिया। ठीक है, जियोग्राफिकल रिमूवल, बैनिश, एक्साइल, एक्स्ट्राडाइट, एक्सपैट्रिएट, एक्सोडस। बैनिश, ऑर्डर टू लीव ए प्लेस, कि कोई भी प्लेस पे रह रहा है, मान लीजिए गांव में रह रहा है, कोई SC ST का है, होता ना कि पहले लोग भेदभाव करते थे, तो उसमें बोलते थे कि आप लोग बाहर रहो। ठीक है, गांव के बाहर, तो वही होता है बैनिश, ऑर्डर टू लीव ए प्लेस, मतलब एक प्लेस जहाँ पे भी है वहाँ से आप लोग बाहर हटो। एक्जाइल मीन्स सेंड टू लिव इन अनदर कंट्री एज ए पनिशमेंट। एक्जाइल, बहादुर शाह जफर था, अंग्रेजों ने उसे कहाँ भेज दिया था, म्यांमार में। ठीक है, देश निकाला दे दिया, तो वो होता है पनिशमेंट। राजा महाराजा के टाइम पे ऐसे ही होता था, एक्साइल में भेज दिया जाता था, आप लोग रहो वहीं। एक्स्ट्राडाइट मीन्स हैंडेड ओवर टू द फॉरेन अथॉरिटीज। एक्स्ट्राडाइट, जैसे मान लीजिए हम लोग का जो क्राइम करने वाला है, कुछ लोग हैं ना जो फाइनेंशियल क्राइम करके बाहर बैठे हुए हैं, तो अगर वो उन देश से हम लोग एग्रीमेंट करके उनको यहाँ मंगवा ले, तो हम लोग उस एक्शन को क्या बोलेंगे, एक्स्ट्राडाइट। मीन्स हैंडिंग ओवर द फॉरेन अथॉरिटीज, हैंडेड ओवर द, जो भी क्रिमिनल है जो भी कुछ है उसे फॉरेन अथॉरिटीज को हैंड ओवर करना, दैट इज एक्स्ट्राडाइट। एक्सपैट्रिएट,
लिविंग। एक्सपैट्रिएट मीन्स अपना जो पितृ स्थान है उससे आप लोग कहीं और रह रहे हैं, दैट इज एक्सपैट्रिएट। मीन्स जो भी केरला में चाहे तो कहीं पे भी रहते हैं, जैसे इजराइल में भी गए यूपी से, तो उसे बोल रहे हैं क्या, एक्सपैट्रिएट। मीन्स अपना जहाँ पे आपका जन्मभूमि है वहाँ से छोड़कर आप कहीं दूसरे देश में रह रहे हैं, दैट इज एक्सपैट्रिएट। ठीक है। एक्सोडस, अगर मान लीजिए कहीं पे डिस्ट्रक्शन हो जाए, डिस्ट्रक्शन, तो लोग क्या वहाँ से डिस्प्लेस होते हैं ना, डैम बना तो वहाँ से भी एक्सोडस होता है। लैंडस्लाइड हो गया, बाढ़ आ गया, तो लोगों का एक्सोडस होता है। मीन्स मास मूवमेंट ऑफ पीपल ड्यू टू डिस्ट्रक्शन, एनवायरमेंट हॉस्टाइल होता है, कुछ भी होता है, उसे बोलते हैं एक्सोडस, एक्सोडस। ठीक है। हम लोगों ने क्या देखा, बैनिस, कहीं किसी भी ग्रुप से बैनिस कर दिया जाए तो बैनिस हो गया। ऑर्डर टू लीव ए प्लेस, एग्जाइल मीन्स विदेश में भेज दिया, बहादुर शाह जफर। एक्स्ट्राडाइट मीन्स नीरव मोदी, जिसे ब्रिटिश अगर एक्स्ट्राडाइट करते हैं मीन्स वो अपना, वो उनके लिए वो है, हम लोग फॉरेन अथॉरिटीज़ हैं, तो हम लोग अगर हैंड ओवर किया दैट इज एक्स्ट्राडाइट। एक्सपैट्रिएट मीन्स यूपी के कुछ लोग इजराइल में गए काम करने के लिए, अपना पिता का जो स्थान है उसे छोड़ के, दैट इज एक्सपैट्रिएट। एक्सोडस मीन्स मास मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। चलिए, ये हमारा ग्रुप 7 था। अब हम लोग देखेंगे द लीगल क्लियरेंसेस एंड फिजिकल रिलीजेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग सम अप करेंगे। ठीक है, दैट इज, अब हमारा फेज 8 आ गया, ये हमारा लास्ट फेज है, फेज 8। फेज 8, ठीक है। इसमें कौन सा वर्ड, एब्सॉल्व, एक्सकल्पेट, विंडिकेट, एक्यूट, एक्सोनरेट, इम्प्यूनिटी। ये कॉपी, ये सारे वर्ड्स किससे रिलेटेड है, मीन्स बरी करना, रिलीज करना, जो भी दोष है उससे मुक्त करना, एक्यूट करना। ठीक है। और द फिजिकल रिलीजेस, एक्सट्रिकेट, इमेंसिपेट, अनफेटर, ये लीगल वर्ड्स हैं। लीगल वर्ड्स में ये दोष से बरी कर दिए गए, दोष से बरी कर दिए गए। अब ये बरी कर दिए गए तो इसके बाद उन्हें जो भी हथकड़ी था, फेटर, खोल दिया जाएगा, जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये फिजिकल हो गया, फिजिकल मूवमेंट, एक्सट्रिकेट। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। अब जो फॉर्मली स्टेटेड दैट नॉट गिल्टी, कोर्ट ने बोल दिया कि तुम्हारे ऊपर जो भी चार्जेस लगाए गए हैं वो गलत है, अब तुमने क्राइम नहीं किया, दैट इज एब्सॉल्व। मीन्स मैटर सॉल्व हो गया, मैटर सॉल्व, मैटर सॉल्व, कि तुमने क्राइम नहीं किया, ठीक है, तुम्हें रिलीज किया जाए। एक्स कल्प्रिट, अब देखिए कुलप्रिट, कल्प्रिट क्या था, दोष करने वाला। एक्स कल्प्रिट मीन्स पुराना कल्प्रिट, मीन्स प्रूवेड नॉट गिल्टी, वह गिल्टी नहीं है, तो दैट इज एक्स कल्प्रिट। ठीक है। विंडिकेट, विंडिकेट क्या है, क्लियर्ड फ्रॉम एक्यूजेशन और प्रूव्ड राइट। ठीक है। विंडिकेट मीन्स क्या, क्लियर्ड फ्रॉम एक्यूजेशन, जो भी दोष लगा था, जो भी चार्जेस लगे थे वो हटा दिए गए, तुमने क्राइम नहीं किया है और तुम सही हो, जो भी उसने डिफेंस में बोला था वह सही है और तुम दोष से बरी किए जाते हो। अगर इस ऐसे कोर्ट ने बोल दे तो उसे बोलते हैं विंडिकेट। एक्यूट, प्रोनाउंस्ड नॉट गिल्टी ऑफ चार्जेस, वो भी चार्जेस हैं उसे दोष से बरी कर दिया, सेम है। एक्जेनरेट मीन्स क्या, डिक्लेयर नॉट गिल्टी, एक्स ऑनर, ऑनर इज रेस्टोर्ड। एक्जेनरेट मीन्स एक्स ऑनर रीएस्टोर्ड, मीन्स पहले उसका कुछ समाज में इज्जत था, लेकिन झूठे जो भी आरोपों में फंसा दिया गया, उसका प्राइड पे आँच आ गया। अब लेकिन फिर से कोर्ट ने बोल दिया कि तुमने क्राइम नहीं किया है, डिक्लेयर नॉट गिल्टी, तुम दोषी नहीं हो, दैट इज ऑनर इज रिस्टोर्ड। एक्सोनरेट मीन्स क्या, जो भी पहले का जो आपका इज्जत था वो वापस से रिस्टोर कर दिया गया, दैट इज आप लोग डिक्लेयर नॉट गिल्टी हो गए, दैट इज एक्सोनरेट। ठीक है। इम्प्यूनिटी मीन्स पनिशमेंट ना मिले, एग्जेम्पशन फ्रॉम पनिशमेंट, दैट इज इम्प्यूनिटी। जो भी पार्लियामेंटेरियन होते हैं उन्हें स्पेशल प्रिविलेजेस मिलता है, इम्प्यूनिटी होता है क्रिमिनल जो भी ऑफेंस है उसके खिलाफ, या सिविल ऑफेंस है जो भी उसके खिलाफ, दैट इज इम्प्यूनिटी। मीन्स जिसे दोष ना दिया जा सके, एग्जाम्पशन होता है, उसे बोलते हैं इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी हाई फाई लोगों के लिए होता है, प्रेसिडेंट हो गए तो वो भी इम्प्यूनिटी में आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कुछ केसेस में इम्प्यूनिटी में आते हैं ताकि उनको पनिशमेंट ना मिल सके। पार्लियामेंटेरियन हो गए, ठीक है, गवर्नर हो गए, वो इम्प्यूनिटी के कैटेगरी में आते हैं। द फिजिकल रिलीज, एक्सट्रिकेट, रिलीज फ्रॉम ए डिफिकल्ट सिचुएशन, किसी डिफिकल्ट एक्सट्रिकेट सिचुएशन, जैसे रॉ का एजेंसी है, वो कहीं डिफिकल्ट, रॉ का एजेंट है, कहीं डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गया, लेकिन वहाँ से उन्हें रिलीज करवा दिया गया। जैसे धुरंधर 2 में क्या हुआ, लास्ट में वो सान्याल थे, वो उसे रिलीज करवाए ना, तो उसे बोलते हैं एक्सट्रिकेट। वो फंस गया था तो उसे बोलते हैं एक्सट्रिकेट। इमेंसिपेट और लिबरेट, फ्रीड फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन और कंट्रोल, जैसे मान लो डिटेन करके रखा गया था तो लेकिन वहाँ से उन्हें छोड़ दिया गया, तो उसे क्या बोले जाए, इमेंसिपेट और लिबरेट में से उन्हें खाली ओपन छोड़ दिया गया, आप कहीं भी जा सकते हैं या घूम सकते हैं। अनफेटर, बेड़िया बंधी हुई थी हाथ में, उसे वो खोल दिया,
उसे बोलते हैं अनफिटर। फिटर अगर बांधे तो उसे हथकड़ी लगाना बोलते हैं, और जब बेड़िया लगाना और उसे खोल दिया तो अनफिटर हो गया। ठीक है, तो ये फिजिकल, इसमें कुछ भी फिजिकल एक्शन इन्वॉल्व था। लेकिन इसमें क्या था, कोर्ट में था, जजमेंट, जज सुन रहा था उनके केसेस को, फिर बाद में डॉक्यूमेंट पर लिख कर दे दिया एब्सॉल्व्ड, एक्सकल्पेटेड, विंडिकेट, एक्यूट, एक्सोनरेट, इम्प्यूनिटी। तो वो लीगली बोल दिया कि आप लोग के ऊपर जो भी दोष है वो खत्म किया जाता है, आप लोग लीगली फ्री हैं। तो वो होता है लीगल क्लियरेंसेस एंड फिजिकल रिलीजेस। लीगल क्लियरेंसेस मिलेगा तभी तो फिजिकल रिलीज होगा, उसके बिना थोड़ा ना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं समरी। ठीक है, अब क्राइम होता है तो क्राइम के साथ उसका मोटिव भी होगा, मोटिव होगा तो क्राइम करेगा। अब मोटिव में उसके साथ कुछ गलत हुआ होगा तो उसके मन में कुछ बैठा होगा, जो भी दुश्मनी हो, गुस्सा हो, एंगर हो, उसके मन में बैठा हो। फिर उसके बाद डिसेंट होता है, डिसेंट होगा तो वो रिबेल रिबेल करेगा ही। ठीक है, कुछ लोगों के बीच में डिसेंट हुआ तो वो रिबेल करेगा, धोखा देगा, ट्रिजन करेगा, अपने देश के साथ गद्दारी ही कर देगा, तो वो होता है डिसेंट। ओवरथ्रो करना मीन्स क्या, अब अगर उसके पास मन में डिसेंट है तो वो सोचेगा सरकार को मैं ओवरथ्रो कर दूं, खुद ही पावर में आ जाऊँ, सत्ता में आ जाऊं। ठीक है, अगर कोई आपका दोस्त है उसने गलत किया है तो वो सोचेगा कि मैं उसे हरा कर उसकी जगह मैं ले लूँ, दैट इज ओवरथ्रो। ट्रेजन, ट्रेजन मीन्स क्या, इसमें भी स्पाइंग होता है, मीन्स अपना अपने घर का इन्फॉर्मेशन, आप अपने देश का इन्फॉर्मेशन किसी और को दे रहे हैं, दैट इज ट्रेजन। उसके बाद पाँचवा में जो फाइनल फाइनल एक्ट था वो क्राइम कर दिया। उसके बाद पुलिस आई, अरेस्ट किया, सस्पेक्ट बने। फिर उसके बाद डिफेंस में अपना अगर कुछ बोलना है तो बोलिए, और अदरवाइज क्लोज। डिफेंस में बहुत सारे वर्ड्स हम लोग देखे ना, पनिशमेंट का देखे, डिफेंस में देखे, एलिबी देखे, कॉरोबोरेट देखे, रिफ्यूटल देखे, रिवर्टल देखे, ये सब क्या था, डिफेंस में था। डिफेंस के लिए सब वर्ड यूज हुए थे। ठीक है, अरेस्ट के लिए बहुत सारा वर्ड यूज हुआ था, लाइक अगर हम लोग प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करते हैं तो कॉन्फिस्केट हो गया था, इम्पाउंड हो गया था। ठीक है, इस तरह के वर्ड थे। रेजोल्यूशन था, रेजोल्यूशन में क्या, अगर वो क्राइम किया तो उसे पनिशमेंट मिला जाए, फेटर कर लिया जाए, जेल में बंद कर दिया जाए, इनकारसरेट, उसका जो प्रॉपर्टी है उसे ले लिया जाए, इनकारसरेट होगा। तो ये सब वर्ड्स थे जो हम लोग देखे ना, जो अगर क्राइम किया उस पर दोष सिद्ध हो जाए तो वो पनिशमेंट था उसका। उसके बाद अगर वो डिफेंस में कुछ भी बोला, जो डिफेंस रिलेटेड वर्ड था, एलिबी, कॉरोबोरेट, और वो अगर उसका डिफेंस में सिद्ध हो गया कि उसने क्राइम नहीं किया है तो उसे तो छोड़ दिया जाएगा ना। तो छोड़ने के लिए हम लोगों ने दो ग्रुप देखा, लीगल क्लियरेंसेस और फिजिकल क्लियरेंसेस। मीन्स लीगली उसे कोर्ट ने बोल दिया यू आर फ्री। जैसे कौन कौन से वर्ड थे, एब्सॉल्व था, एक्सकल्पेट था, विंडिकेट था, एक्यूट था, एक्सोनरेट था, इम्प्यूनिटी था, ये सब वर्ड्स थे। ठीक है तो ये हम लोगों ने देखा कुछ 80 वर्ड्स। ठीक है, 120 वर्ड्स। अब देखिए, अब इसका मोटिव क्या था हमारा, कि हम लोग वर्ड को कनेक्ट करके पढ़ेंगे। मीन्स एक तरह के, एक जो भी एक तरह के वर्ड्स हैं उसको हम लोग साथ में एक थीम पे पढ़ेंगे। तो ये जो भी वर्ड्स थे वो क्राइम के थीम पे थे। ठीक है, तो जो भी सिमिलर वर्ड है वो आप लोग देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे, जो कि है एसएससी वीर्स, एसएससी वीर्स। ठीक है, वहाँ ज्वाइन करके आप लोग इसका पीडीएफ ले लें। और जो इसका क्विज है वो ऑलरेडी दिया गया है एसएससी वीर्स पे, तो वहाँ ज्वाइन करके आप लोग इसका क्विज अटेंड कर लें। वो कैब पढ़ने का वही तरीका है, आप लोग वीडियो देखें, उसके बाद एक बार रिवाइज करें, रिवाइज करने के बाद क्विज दें, जो गलत हुआ उसे नोट डाउन करें, दोबारा याद करें, अपने रूम में हर जगह चिपका दें, वो डेली देखें, अगर वो याद हो गया उसे फाड़ कर फेंक दें। ठीक है, तो इस तरह से वर्ड्स याद किया जाता है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने बस कुछ ये किया है कि आपको कुछ हेल्प हो जाए, ताकि आपको सिर्फ रैंडम वर्ड्स याद करना ना पड़े। अब एक थीम पे है तो आपको कितना सहूलियत हो गया कि अच्छा ये दोनों वर्ड है, ये तो क्राइम से रिलेटेड था, सर ने पढ़ाया था कहीं ना कहीं, तो बस ये आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। बस इस तरह का ये हेल्प है, एक तरह से आपको हेल्प किया गया है ताकि आप लोग वर्ड्स को बहुत ही आसानी से याद कर पाए। ठीक है, तो होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा ग्रुप 10 पे आएगा। ठीक है, वो भी जल्द आएगा, आप लोग रेडी रहें। ठीक है, तब तक इसे रिवाइज, प्रैक्टिस, रिवाइज, देयर इज नो शॉर्टकट, आपको हाथ चलाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, होप यू विल डू दैट। जो भी चाहिए आपको जॉब लेने के लिए आप लोग वो सब करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। होप आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और हम लोग साथ में पढ़ेंगे ग्रुप नंबर